स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का, अक्षरों का महत्व देखेंगे। यानी कि अक्षर हमारे लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी, यानी अक्षर कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्षरों से बनी है। जो अक्षर किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं कि जो का खा गा है ना, या फिर आ हर्षई दीर्घई जो आप पढ़ते हैं, ये क्या है, वर्ण है। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं या फिर इसको कहते हैं अक्षर बनते हैं। ठीक है, तो अक्षरों से ही ये किताब बनी है, क्योंकि अक्षर से मिलकर ही सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से मिलकर कहानी या कविताएं बनती है। और आप कहानी और कविता पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें ही अक्षरों से बनी है। जितने तरह के पुस्तक हो सकते हैं, जितने तरह के अक्षर भी होते हैं। और ये अक्षर डिपेंड करता है लिपि पर, यानी कौन सी लिपि है उसी तरह के अक्षर होंगे। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये देवनागरी लिपि पर है। लिपि नहीं, जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट पर ये हिंदी लिखी जाती है या संस्कृत लिखी जाती है। और जो अरबी लिखी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, जिसको पर्शियन जो स्क्रिप्ट पर मानी जाती है। या फिर अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो है रोमन स्क्रिप्ट पर लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी लैंग्वेज है, जैसे बंगाली जो है बंगला स्क्रिप्ट पर लिखी जाती है। तो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग स्क्रिप्ट पर लिखी जाती है। स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है कि अक्षर किस तरह के होंगे। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छपी है और हजारों पुस्तकें रोज छपती ही रहती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इनके मूल में है अक्षर। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षर को नहीं जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर नहीं होता तो किताब नहीं होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अक्षर हमें यूं ही नहीं मिला, अक्षर का जो है ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। ईश्वर ने अक्षर का ज्ञान हमें सिखाया है। ठीक है, ये देखिए, पहले जो है इस तरह से शिकार जब करता था तो इस तरह का दृश्य होता था। ठीक है, ये है शिकार का दृश्य। फिर इसी तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ, अक्षर भी बने। आगे बढ़ा जाए, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लोग सोचते थे कि ईश्वर ने ही अक्षर की खोज की है, पर आज हम जानते हैं अक्षरों की खोज किसी ईश्वर नहीं बल्कि इसमें आदमी ने की है। जैसे कि ये शिकार का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से घुमा फिरा के तो क्या कुछ ना कुछ बन गया, कुछ ना कुछ बन गया। इंसान ने कुछ ना कुछ, इंसान का ये गुण है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहता है, कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ जो चाहता है कि नया उसे मिलता रहे। राइट, तो इंसान ने इस तरह से जो है अक्षरों की खोज खुद की। अब ये किस समय में हुई, हमारी ये धरती 5 अरब साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी जो धरती है 5 अरब साल पहले जो है हमारी धरती बनी थी और आज तक है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु भी नहीं थे। यानी 5 अरब साल पहले बना, 3 अरब साल तक तो धरती यूं ही थी, गर्मकुंड। और फिर जो है इस धरती पर जीव जंतु उगने शुरू हुए। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति ही धरती पर रहे। देखो आगे कह रहा है, अरबों नहीं करोड़ों साल तक जानवर और वनस्पति इस धरती पर ही राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। इंसान तो इधर आया है, पहले जानवर था, वनस्पति था। इंसान 5 लाख साल पहले जन्म लिया इंसान ने, और फिर इनका धीरे धीरे विकास हुआ। इनका कोई तथ्य नहीं है, इनका कोई प्रमाण नहीं है कि इंसान 5 लाख साल पहले जो है धरती पर आया, बल्कि ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है क्योंकि इंसान जहाँ भी रहता है तो वो अपना मकान तो बना के ही रहता है। या फिर मान लो अनादि काल में लोग, ये इंसान अपना मकान नहीं बनाए होंगे तो जंगल में रहे होंगे, तो कहाँ जहाँ भी रहते होंगे कुछ ना कुछ निशान तो मिलेंगे ही। तो उन्हीं निशान को देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि 5 लाख साल पहले इंसान ने धरती पर जन्म लिया। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है उन निशान को देख के। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, वो खेती करने लगा। अब कि 5 करोड़ साल पहले इंसान आए, उसके बाद बहुत सालों बाद यानी कि आज से 10,000 साल पहले गांव बसना शुरू हुए, खेती करने लगा, पत्थर के औजार भी इस्तेमाल करने लगा। फिर तांबा कांसा के औजार बनाए। प्रायोगिक मानव ने प्रागैतिहासिक नहीं, उस समय के अनादिकाल में मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे कि पशु पक्षी आदमी के चित्र। इन चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए।
फिर एक छोटे से वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। फिर जो है बाद में यही चित्र जो है धूप का द्योतक बन गया। यानी अलग अलग तरह के चित्र बना बना के इंसान अपने भाव को प्रकट करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ तो ये देखिए इस तरह का चित्र बन गया, और फिर इसी में इधर से लाइन अगर जो है अलग अलग जगह पे लाइन जो है शो कर दिया गया। जैसे कर मैं बात करूँ तो सूरज की, तो ये गोल बना दिया, तो ये एक सूरज बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसके जो है किनारे अगर मैं लाइन दे दूँ तो क्या बन जाएगा ये, चलिए अब मैंने क्या किया, इसके जो है किनारे किनारे पर जो है लाइन डाल दी छोटा छोटा, तो ये क्या बन गया, ये सूरज बन गया इस तरह से, इधर इधर ऐसे ऐसे। ठीक है ना, वेरी गुड। तो इस तरह सूरज बन गया। पहले ये ताप का, पहले ये सूरज बनता था, फिर बाद में धूप का भी यही द्योतक बन गया। इसी से फिर समझा जाने लगा कि धूप का निशान है। इस तरह से धीरे धीरे भाव अलग अलग जो है डेवलप हुए, जब तब जाकर आदमी बाद में अक्षर की खोज की। अक्षर की खोज के सिलसिले में अब मुश्किल से 6000 साल पहले अक्षर की खोज हुई है, वो मात्र 6000 साल पहले, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जैसे कैलेंडर हमारे पास है कब का, 2000 साल का, तो उससे 4000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। ये देखिए मध्य अमेरिका के जो ओंजीवा आदिवासी जो है वहाँ मध्य अमेरिका में थे, तो वो लोग इस तरह के अक्षर बनाते थे। अब देख सकते हैं, कहने का आपको अक्षर का भी ज्ञान इससे निकलता होगा देख के। नहीं लगता, ये नहीं लगता कि एक टी की तरह, देखो तो दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि ये टी की तरह है, देखिए ये लग रहा है। ये इस तरह से, ये तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन ये आप देखिए ओ की तरह बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें धीरे धीरे डेवलप की, राइट। वेरी गुड। आगे है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी जो है अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, और फिर तब से जो है सभ्य मानव कहलाने लगा। हम इतिहास में पढ़ते हैं सभ्यता, है ना, तो जब से इंसान सभ्य हुआ तब से जो माना जाता है, तब से हम जो पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं सभ्यता, यानी मानव सभ्यता का इतिहास या फिर आरंभ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू हुआ जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग गए। इसी प्रकार के इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। यानी कि इतिहास जो भी आपको मिलेगा इतिहास के बारे में, वो 6000 साल पहले के मिलेगा, इससे ज़्यादा पहले का आपको इतिहास मिल ही नहीं सकता। उसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल। उससे जो पहले 6000 साल से जो पहले का जो टाइम था उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि ये आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए। क्योंकि जब अक्षर है तभी तो पता चला। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचार को लिख के रखने लगा, और जब वो लिख के रखने लगा तो उनके पास से दूसरे के पास भी पहुंचा। मान लो मुझे बहुत ज्ञान है, सपोज दैट, है तो नहीं, लेकिन इतना ज्ञान है क्या, क्या मैं मेरे साथ ही रहेगा ना, दूसरे के पास तो जाएगा नहीं। क्या मैं किसी और को दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ। कैसे? बोल के। तो मैं जिसको बोल के ज्ञान बांटूंगा तो उसी के पास फिर रह जाएगा, वो जिसको देगा उसके पास पहुँचेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ अपने ज्ञान को एक किताब की शक्ल में, तो वो किताब किसी के पास भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, और वो कोई भी पढ़ सकता है। एक किताब को ही कई लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अगर जिसे बोल के ज्ञान दूँ तो बोल के ज्ञान लेने वाला भी किसी के पास जाके बोलेगा तब उसको ज्ञान होगा। बोलने में टाइम का खर्च होगा, और बोलते वक्त बोलने वाला की भी व्यस्तता चाहिए, सुनने वाले को भी टाइम चाहिए। और लिखने में क्या आसानी है कि मैंने लिख के रख दिया, अब मैं रहूँ ना रहूँ, कहीं भी रहूँ, उसे जो भी पढ़ेगा उसको जो है ज्ञान मिल जाएगी। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे, कैसे? लिख के। अक्षर की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास भी हुआ। और ये महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपि क्या आता है, हमको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षर को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ये जानना भी जरूरी है। तो हम साइंटिफिकली हम कह सकते हैं 6000 साल पहले अक्षरों का विकास हुआ। उससे पहले जो है अक्षर के विकास नहीं हुए थे, उससे पहले संकेत से ही काम होता था। चलिए, तो ये लिखने वाला है जिसने इस कहानी को लिखा है, उनका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुणाकर मूले। ठीक है, ये कहानीकार का नाम। आगे बढ़ा जाए। आगे है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षर के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? सही बात है, जब अक्षर नहीं था तो उस समय लोग लिख के रखते नहीं थे, अपने भाव प्रकट नहीं करते थे। जब अक्षर आया तो लोगों ने जो है अपने भाव प्रकट करना शुरू कर दिए, और जब प्रकट करना शुरू कर दिए फिर लिखने के भी काम शुरू हो गए।
अक्षर की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो अक्षर की खोज का सिलसिला 6000 साल पहले शुरू हुआ, और उससे भी पहले जो है जो संकेत थे, संकेत का यूज होता था, और फिर धीरे धीरे संकेत से अक्षर का खोज हुआ। इसमें कह रहा पाठ पढ़कर उत्तर दो, आपको पीछे जो है पेज पढ़ना और तब उत्तर लिखना है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाके तक पहुंचाने के लिए माध्यम का सहारा लेता था। कौन सा माध्यम होता था जिसके सहारे जो है अपनी बात पहुंचाई जाती थी? तो उस समय ना संकेत का यूज होता था। किसी स्किन पर, यानी किसी जानवर के खाल पर या पत्ते पर वो डिजाइन बना दिया गया, कोई भी डिजाइन, जैसे कि अगर धूप का डिजाइन बनाना है, ठीक है, तेज धूप का, तो सूरज बना दिया गया और उसे दूसरी जगह पहुंचा दिया, समझ गया कि ये सूरज के बारे में बोल रहा है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें होती थी, जैसे शिकार का मैंने आपको फिगर दिखाया पहले। तो शिकार करने का जो एक था, ये जैसे देख सकते हैं दृश्य है ना, शिकार का दृश्य, तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें बनाकर भेज दिया जाता था, किसी के जरिए पहुंचवा दिया जाता था, और फिर वहाँ इनकी बात पहुंच जाती थी, ठीक है। इस तरह से होता था। आज भी इनका यूज कहीं ना कहीं होता है। निबंध, ये आज इसका यूज होता है कोड वाले भाषा में। अगर ऐसा कोई चीज़ हो जो कि कोई दूसरा ना जाने, यानी कि मुझे आपको सुनाना हो तो केवल आप जाने, आपको पता चले और किसी को पता ना चले, इसके लिए आज भी उनका यूज़ होता है, यानी कि संकेत भाषा का यूज होता है। सांकेतिक भाषा का आज भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जंगल में कहीं आप गुम हो गए और आपको अपना पता देना हो, लेकिन जंगल के और कोई जानवर या और किसी को पता ना चले कि ये आप कहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं? आप हल्ला नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं देंगे, क्या करेंगे? आप किसी चिड़िया का नकल उतारेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी जानवर का ही नकल उतारेंगे और उसी तरह का आवाज़ निकालेंगे। आप बता देंगे अपने साथी को कि अगर मैं 3 बार आवाज़ निकालूँ तो आप मुझे समझ जाना कि मेरे करीब आना है। तो आप उस तरह का आवाज़ निकालेंगे 3 दफ़ा, ठीक है। जैसे मान लो कि कुकू की आवाज़ अगर मैं कहूँ कुहू कुहू, तो ये भी एक शॉर्टकट हो गया कि कुहू कुहू जब मैं बोलूँगा तो आप मेरे करीब आ जाओगे। तो इस तरह का यूज़ होता है। और वही अगर वो ज़ोर से चिल्ला के बोले आ जाओ, तो अगर कोई दुश्मन हो तो वो भी समझ लेगा। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा का यूज होता है। कहाँ? जहाँ कि आपको इनक्रिप्ट लैंग्वेज, ये इनक्रिप्ट रहना है, यानी कि 1 to 1 इनक्रिप्शन में काम करना है, यानी कि मुझे आपको कहना तो केवल आप ही जान सकें और किसी को पता ना चले, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब पर सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें लॉक लगा हुआ है, आपको पैसे मांगे जाते हैं तब आप वीडियो देख सकते हैं, तो वो इनक्रिप्शन लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इनक्रिप्ट अगर कुछ चीज़ें हो कि केवल आप ही जान सके या मैं जानूँ, तो ऐसे चीज़ों को बताने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं आज भी। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व भी होती है। अब अक्षर का महत्व आप समझ गया, आवाज़ का भी महत्व है ना, मुंह से जो आवाज़ निकलती है, इसका क्या रोल है? अगर इंसान आवाज़ नहीं निकाल सकता तो क्या लिख के कम हो सकते थे? बिल्कुल नहीं। मुझे आपको समझाना है तो क्या लिख के तो कम होता है नहीं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ वही मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए ध्वनि का वो होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह ये आपको आंसर लिखना है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, यानी बोलने का क्या महत्व है? शिक्षक के साथ बातचीत कीजिए। तो बोलने का क्या महत्व है? तो हम अपने भाव को, विचार को बोलकर जो है दूसरों को सामने प्रकट करते हैं, और ये तुरंत प्रकट हो जाता है, और सुनने वाले को भी आसानी होती है, उन्हें बस सुनना होता है, ठीक है। और हम सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ समझ जाए और वो आसानी से सुन के समझ लेता है। लिखित भाषा में क्या है कि टाइम टेकिंग है, मुझे लिखने में वक्त लगेगा, और फिर जिसे मैं लिख के अपना संदेश दूंगा, उन्हें पढ़ने में वक्त लगेगा। तो पढ़ना और सुनना दोनों में दो जो है वक्त खर्च होगा, यानी कि 2 बार वक्त का तकाजा होगा, यानी खर्च होगा। और सुनने और बोलने में क्या है, मैं जैसे बोल रहा हूँ लगातार वो सुनता जा रहा है, तो एक ही वक्त में दोनों कम हो जाता है। और लिखने में 2 टाइम चाहिए, यानी कि जब मुझे लिखने में 10 मिनट लगे, अब मैं जब उसको मैसेज भेजूंगा तो फिर वो पढ़ने में भी 10 मिनट लगाएगा, तो 20 मिनट का खर्च होता है, ठीक है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप नियम देखोगे ना, तो न्यूटन ने खोज किया तो न्यूटन वो नाम दे दिया है, ठीक है। उसी तरह से एम्पियर, केल्विन, है ना, नाम दिया गया। सेल्सियस जैसे है ना, फ़ारेनहाइट, तो जिसने खोज किया उसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन अक्षर के साथ तो कोई नाम नहीं है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब अक्षर को खोज अनादि काल में हुआ, तो उस समय जो है किसी एक के जिम्मे नहीं था कि उन्होंने ये अक्षर की खोज की। कुछ ना कुछ सबने किया, और फिर अक्षर की खोज भी। कह रहा है कि एक भाषा को कई लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे आप देख सकते हैं, क्या शानदार दिन है, हिंदी में लिखा है। पंजाबी में देखो लिखा है क्या शानदार दिन है। देखिए कितने अमेजिंग है ना। हिंदी में लिखा है क्या शानदार दिन है, ये देखो यही चीज़ लिखा है पंजाबी में क्या शानदार दिन है। उड़िया में देखो कैसे लिखा जाता है, तेलुगु में एक ही सेंटेंस है,
अलग अलग लैंग्वेज में। यही सेंटेंस, क्या शानदार दिन है, उर्दू में देखो किस तरह से लिखा जाता है। तो हमें लगता है कि शायद यही दोनों लैंग्वेज है ना, क्योंकि ये दोनों हम जान रहे हैं, बाकी तो जानते ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है। देखो बांग्ला में लिखा है क्या, क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है ना, ये तमिल में है। तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। अब पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने किया। आप जरा अनुमान लगाइए कि ऐसा लोग क्यों कहते थे, ठीक है। अगर क्या होता अगर आपके पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती, ठीक है। नृत्य में, खेल में, गीत में भी इंसान की बहुत ही भागीदारी है अक्षर के अलावा। तो आप अपनी कक्षा में बताइए या आप सोचिए कि इन सब की क्या भागीदारी है, ठीक है। तो यहीं तक आज का क्लास रहने देते हैं, और आगे आपको होमवर्क में ये मिलेगा, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन से आंसर से बताया वो आपको करना है। और ये इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना है। जैसे कि अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है कोई शुरुआत या आदि ना हो। ये शब्द मूल रूप से शुरू में कुछ जुड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो काल है, काल में देखो बन गया अनादि, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है अनादि, इसमें काल जुड़ गया है, तब ये बना है अनादि काल। तो इसी तरह से है जैसे कि असफल, इसमें कौन क्या जुड़ा है और ये बनाया है, आपको बताना है। तो देखिए असफल में क्या जुड़ा है, तो असफल में जुड़ा क्या है, तो देखिए पता साफ सब चल रहा है। असफल में जो अ है ना, अ जुड़ा हुआ है, असफल में जो है अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अ को मिटा दो तो बन जाएगा सफल। तो पता ये चला कि इसमें अ जोड़ के तब सफल को असफल बनाया है, इसका उपसर्ग हो गया असफल, ठीक है। उसी तरह से अनुचित, देखिए अनुचित, ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है अनुचित, ये असल में उचित था, ठीक है, उचित से बना है अनुचित, ठीक है। उसी तरह से ये देखो अदृश्य दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसका बन जाएगा दृश्य, ठीक है। क्या बन जाएगा, दृश्य बन जाएगा दृश्य। यहाँ अनावश्यक, यहाँ इसका वो हो जाएगा आवश्यक। अब आवश्यक में क्या जोड़ा जो अनावश्यक हुआ, ठीक है। तो इसको आपको अलग अलग करके यानी संधि विच्छेद करके लिखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।